गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी उपागम उसे कहा जाता है जिसमें मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष का आधार माना जाता है। यानी आधार मानने की पद्धति को व्यवहारवाद कहा जाता है। व्यापक दृष्टि से व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत मानव के वैज्ञानिक बोध से संबंधित प्रत्येक प्रकार का सामाजिक अनुसंधान आता है। इस आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों द्वारा किया गया। सन 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्री चार्ल्स मैरियम व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रणेता के रूप में उभरे। उन्होंने मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में स्थान दिया। 1925 में प्रकाशित मैरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। उनके नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवादी क्रांति का मुख्य केंद्र बना। इस विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्रियों क्विंसी राइट, हेरल्ड लासवेल, ग्रेबे लामन, हर्बर्ट साइमन और डेविड ट्रूमैन ने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। व्यवहारवाद की नींव डालने वालों में मैरियम के योगदान के बराबर ही आर्थर बेंटले का सहयोग रहा। बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट राजनीति विज्ञान को प्रमुखता देन रही। एक इसी प्रकार अन्य देन समूह का विचार द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप और उसी प्रक्रिया की संकल्पना द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस रही, जिसने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डाली। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान रहा। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने व्यवहारवादी विचारों को न केवल व्यवस्थित कर दिया, अपितु ऐसे विचारों वाले राजनीति शास्त्रियों में आदान प्रदान और गहन विचार विनिमय को भी संभव बनाया। हेरल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड कैप्लान, कैटलिन, डेहेल, हर्बर्ट साइमन, पावेल, लुसियन पाई, क्रिक पैट्रिक जैसे व्यवहारवादी विज्ञान विद्वान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से इन संगठनों से संबंधित रहे। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के अर्थ, स्वरूप तथा प्रकृति के बारे में युगांतकारी परिवर्तन उपस्थित किए हैं। व्यवहारवाद का अर्थ और परिभाषा। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यवहारवाद एक विशेष मन स्थिति मात्र नहीं है, बल्कि इससे कुछ अधिक है। इस अर्थ में शोधकर्ता जब राजनीतिक व्यवहार की संकल्पना को आधार बनाकर कार्य करता है, तो वह राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने वाले घटकों को व्यक्तियों के रूप में देखता है। व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसी प्रकार रॉबर्ट डेहेल ने व्यवहारवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि व्यवहारवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है, जो राजनीति विज्ञान के आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। क्रिक पैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई। पहली विशेषता व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई व्यवहारवाद की कि राजनीति के अध्ययन में अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाना, अर्थात राजनीति का अध्ययन सभी संबंधित समाजशास्त्रों जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि से संबंधित होकर करना। तीसरी विशेषता क्रिक पैट्रिक ने बताई कि सिद्धांत निर्माण में मापन की तकनीकें अपनाना, ताकि सिद्धांत सही व सुनिश्चित हो। चौथी विशेषता क्रिक पैट्रिक ने व्यवहारवाद की बताते हुए कहा कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान का रूप देना। इस प्रकार क्रिक पैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं मुख्य रूप से बताई थी।
व्यवहारवाद के विकास के क्या क्या कारण रहे, किस कारणों की वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ, इसे स्पष्ट करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जो इसके उदय का पहला कारण था वह था परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। इसमें परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, अतः नई अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो व्यवहारवाद के उदय का एक कारण रहा। दूसरा इसके उदय का कारण रहा अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि सामाजिक विज्ञानों में राजनीति विज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ है, अतः उसके विकास के लिए क्रांति की आवश्यकता है। तीसरा जो व्यवहारवादी आंदोलन के उदय का कारण रहा वह था द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति के अध्ययन में अनेक चुनौतियां उपस्थित हुई। इनका वैज्ञानिक और व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद पर अध्ययन की एक प्रमुख पद्धति है। व्यवहारवादी आंदोलन ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, ऐतिहासिक, वैधानिक, आदर्शात्मक अथवा दार्शनिक को गहरा आघात पहुंचाया। 1953 में डेविड स्टर्न ने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम प्रकाशित की, जिसमें राज्य और शासन को राजनीतिक व्यवस्था के रूप में रखा। अपने एक लेख में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवादी क्रांति के 8 प्रमुख बौद्धिक आधार बताए। पहला, नियमितताएं अर्थात रेगुलरिटीज। इसके अनुसार सिद्धांत निर्माता को मानव व्यवहार की नियमितताएं देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे मानव व्यवहार पर लागू होते हैं। अर्थात मनुष्य में के व्यवहार को देखकर हम बता सकते हैं कि उसमें कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं। उनकी नियमितता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दूसरा जो इसका लक्षण है वह है सत्यापन अर्थात वेरिफिकेशन। मतलब लेखक जो लिखे उसे सत्यापित किया जाना चाहिए, अतः उसका केवल तथ्यों से सरोकार होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष है तथा केवल तथ्यों पर ही बल देता है। तीसरा है तकनीकें, टेक्निक्स, अर्थात शोधकर्ता को विवरणात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे गणित व सांख्यिकी के तरीके अपनाने चाहिए। चौथा जो इसका लक्षण बताया डेविड स्टर्न ने कि शोधकर्ता को आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए और फिर उनका परिमापन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। पांचवा लक्षण है मूल्यों का तिरस्कार, अर्थात सिद्धांत निर्माण में ऊंचे लक्ष्यों, मूल्यों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। छठा जो लक्षण डेविड स्टर्न ने बताया है वह है क्रमबद्धीकरण, अर्थात लेखक को एकत्रित तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करना चाहिए। शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। 7 जो इसका व्यवहारवाद का लक्षण है वह है ज्ञान का एकीकरण अर्थात इंटीग्रेशन। मतलब ज्ञान को अलग अलग विभागों में न बांटा जाए और इसलिए अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 8वीं विशेषता या लक्षण है व्यवहारवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत ऐसा ठोस व निश्चित हो कि वो वैज्ञानिक रूप धारण कर सके या धारण कर ले। ये है व्यवहारवाद की 8 प्रमुख लक्षण, जिसे व्यवहारवाद की मान्यताएं भी कह सकते हैं या व्यवहारवाद की विशेषताएं भी कह सकते हैं। अब है नेक्स्ट व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की अनेक दुर्बलताएं हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। पहली है सिद्धांत निर्माताओं ने यह आभास किया कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है और इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं बनाया जा सकता।
दूसरे जो आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया, क्योंकि यह अंत विषय दृष्टिकोण पर बल दे रहा था, जिससे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया था। थर्ड जो इसकी आलोचना की, आलोचकों ने कहा कि इस दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान विषय की स्वायत्तता मिटा दी, अर्थात राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान आदि विभिन्न समाज विज्ञानों के साथ जोड़ करके राजनीति विज्ञान विषय की स्वयं की स्वायत्तता खत्म कर दी। चौथी जो इसकी आलोचना की गई है कि मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। आलोचकों ने या विद्वानों ने कहा कि कोई भी कार्य बिना मूल्यों के संभव नहीं है। यहाँ तक कि जब शोधकर्ता शोध कार्य करता है तो शोध कार्य के विषय का चयन भी मूल्यों के द्वारा ही निरूपित होता है, इसलिए मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। पांचवी जो आलोचना आलोचकों ने की वह यह है कि समाज की तत्कालीन समस्याओं के प्रति उदासीन। तो इसमें विचारकों का या वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यवहारवादी आंदोलन ने समाज की तत्कालीन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। वे केवल अपने शोध कार्य में लग रहे थे और उस समय जो विश्व में या संसार में जो विभिन्न समस्याएं घटित हो रही थी उसकी ओर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से ये विभिन्न आधारों पर वैज्ञानिकों ने, ये शोधकर्ताओं ने व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना की थी। लेकिन व्यवहारवाद की निश्चित रूप से कुछ उपयोगिताएं भी हैं, जिसे भी हम देख सकते हैं। अब है उपयोगिता। पहली है, इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई पद्धतियां, नवीन दिशाएं तथा अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। दूसरी जो इसकी उपयोगिता देखी जा सकती है वह यह है कि इसने राजवैज्ञानिक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तीसरी जो इसकी उपयोगिता देखी जा सकती है वह यह है कि शोध के लिए नवीन आयामों को खोला और नई तकनीकों का विकास किया। चौथी जो इसकी और उपयोगिता देखी जा सकती है वह यह है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। इस प्रकार व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीतिक शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यही मैं समझती हूँ कि टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।